फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव की समस्त तैयारियों तथा उम्मीदवारों द्वारा चुनाव आचार संहिता की चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित बनाने को लेकर स्थानीय बीडीओ हॉल में अधिकारियों तथा सभी दलों के प्रत्याशियों व उनके प्रतिनिधियों के साथ चुनाव पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामान्य ऑब्जर्वर डॉक्टर प्रतिभा सिंह, पुलिस पर्यवेक्षक अरुण सिंह, व्यय पर्यवेक्षक सुशांत कुमार सहित उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता, चुनाव व्यय, प्रचार सामग्री एवं चुनावों से जुड़े अन्य मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। सामान्य ऑब्जर्वर डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार इंदौर में 30% क्षमता या 200 लोगों के साथ ही चुनावी जनसभा इत्यादि आयोजित की जा सकती है। खुली जगह पर 50% क्षमता के साथ ही जनसभा की अनुमति होगी। स्टार प्रचारक की जनसभा के लिए 1000 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त रोड शो इत्यादि पर पूर्ण रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि रैलियों के लिए लोगों की निर्धारित संख्या को ध्यान में रखते हुए सभी दलों को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किलेबंदी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगी तथा इस पर होने वाला व्यय भी उम्मीदवारों को स्वयं वहन करना होगा। डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने बताया कि नुक्कड़ सभा में 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त डोर टू डोर प्रचार अभियान में प्रत्याशी सहित 5 लोगों को ही जाने की इजाजत होगी। चुनाव प्रचार के दौरान सामाजिक दूरी, मास्क के उपयोग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर इत्यादि का उपयोग जरूरी है। इन आदेशों की अवहेलना करने पर संबंधित प्रत्याशी या पार्टी को आगामी रैलियां तथा बैठकें आयोजित करने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि चुनावी सभाओं, रैलियों तथा प्रचार के लिए प्रयोग में आने वाली गाड़ियों की पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगी। उन्होंने सभी अधिकारियों से उन्हें सौंपे गए दायित्व को बखूबी निभाने का आग्रह किया। पुलिस पर्यवेक्षक ने मतदान तथा प्रचार के दौरान सुरक्षा पर निगरानी रखने के लिए किए गए प्रबंधों की जानकारी ली। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव प्रक्रिया के दौरान आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान माहौल को बिगाड़ने के लिए अफवाहों का विशेष जोर रहता है, इसलिए किसी भी अफवाह पर उसकी सही पुष्टि होने के बाद ही विश्वास करें। उन्होंने सभी दलों से पूर्व अनुमति लेकर चुनावी रैलियों को निर्धारित जगह पर ही अलग अलग दिनों या समय में आयोजित करवाने का आग्रह किया ताकि सुरक्षा संबंधी कोई समस्या उत्पन्न न हो। चुनाव व्यय पर्यवेक्षक सुशांत कुमार ने कहा कि वे खर्चों का सही ब्यौरा रखने के लिए सभी प्रत्याशियों तथा उनके प्रतिनिधियों के साथ 2 बैठकें आयोजित कर चुके हैं। उन्होंने पुनः दोहराया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित सीमा के तहत ही व्यय करें। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों के खर्चों पर उनकी टॉक उस पर निगरानी रखने के लिए नियुक्ति टीमों की पैनी नजर रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर निपुण जिंदल ने चुनाव संबंधी तैयारियों पर बोलते हुए कहा कि प्रशासन द्वारा स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के खर्चों तथा अन्य कार्यों पर निगरानी रखने के लिए तैनात टीमें दिन रात कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रत्याशियों को चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात खर्चे का विस्तृत लेखा जोखा उनके कार्यालय में करवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों से चुनाव आचार संहिता का मामला उनके ध्यान में आने पर इसकी शिकायत जिला स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम अथवा टोल फ्री नंबर 1-800-1-800-8014 पर दर्ज करवाने का भी आग्रह किया ताकि ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
आयोजित की है। ये इलेक्शन कमीशन के इस प्रकार के डायरेक्टिव है कि विड्रॉल और सिंबल एलोकेशन के बाद में एक बैठक जो भी उम्मीदवार फाइनल उम्मीदवार हैं विभिन्न पार्टियों के या जो पार्टीज हैं उनके जो एजेंट्स हैं उनके साथ आयोजित की जाए, ताकि एक तो ये जानकारी हो सके कि सभी ऑब्जर्वर्स आपके क्षेत्र में ही हैं और आपको यदि कोई जानकारी उनसे लेनी है, कोई बात है, कोई समस्या है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें व्यक्तिगत रूप से पहचान सकें, हम लोगों का भी आपसे रूबरू परिचय हो सके और कुछ जो मुख्य प्रावधान होते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन सब से आप सबको अवगत कराया जा सके 1-to-1 बात करके। इसके लिए इस बैठक का आयोजन प्रत्येक चुनाव के दौरान किया जाता है। ये जो है यहाँ पर बाई इलेक्शन है, तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि इसको हम सिंपली एक बाई इलेक्शन नहीं समझे। इलेक्शन ही है, चाहे वो जनरल इलेक्शन है या बाई इलेक्शन। यदि जनरल इलेक्शन भी रहा होता तो भी हमारे लिए तो एक मामला एक विधानसभा क्षेत्र का ही रहा होता, तो ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि जनरल इलेक्शन में कोई चुनाव होता है। ये भी उतना ही इक्वली महत्वपूर्ण है, चाहे तो हम लोग हैं, चाहे तो इलेक्शन मशीनरी है, चाहे तो आप सभी लोग हैं, उतना ही ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। और वही सारे प्रोविजंस, वही सारे नियम कानून, वही सब इस समय भी लागू होता है जो कि जनरल इलेक्शन के दौरान लागू होते हैं। एमसीसी के बारे में मैं जरूर आपसे कहना चाहूँगी, क्योंकि हमने अभी तक जो मुझे लग रहा है कि एमसीसी के बारे में हमने बहुत ज़्यादा कितनी तवज्जो दी मुझे भी मालूम नहीं है, पर इसके प्रावधानों के बारे में मैं आपको जरूर ये कहना चाहूँगी कि एमसीसी की पालना हर स्थिति में होनी चाहिए। वो अपना हमारे जो बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप्स हैं वो भी सेंसिटाइज हो चुके हैं और हर बूथ पे हर पॉलिटिकल पार्टी, हर कैंडिडेट की एक्टिविटी को वो लोग वॉच कर रहे हैं। और अगर कुछ ऐसा होगा तो हमारी जो इलेक्शन मैकेनिज्म है सी विजिल ऐप के द्वारा और साथ ही साथ हमारे जितने भी टोल फ्री नंबर्स हैं, चाहे वो हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में स्थापित किया हो, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने कार्यालय के अंदर स्थापित किया है, तो 24/7 कार्यरत हैं और उसके अंदर कोई भी जो शिकायत है उसके ऊपर हम लोग, हमारी जो टीम्स हैं वो कार्रवाई करेंगी। ये आपके लिए एक कहना चाहूँगा एक चेतावनी के रूप में भी लें, और एक अगर आपको लगता है कि दूसरा जो कैंडिडेट है वो इन प्रकार की गतिविधियों के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो उसके लिए आप इन टोल फ्री नंबर्स पे अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। पिया तो रखे अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। This news is sponsored by Arya IAS Academy, Raja का तालाब।